हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम अभी तक तय नहीं हुआ है। ओके, ये एक छोटा सा ट्रायल है आप लोगों के बीच में और आप लोग बताइएगा कैसा रहा। यूट्यूब पे आने से पहले मैं चाहता हूँ कि एक छोटा सा ट्रायल कर लूँ, क्योंकि यूट्यूब बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है ना। और इस कोरोना वायरस ने जो नहीं भी करना चाहता था इंसान, उसे वो भी काम करना पड़ रहा। और इसका भी उदाहरण मैं हूँ खुद। मैं यूट्यूब पे कभी आना नहीं चाहता था, बट पता नहीं, देखते हैं आगे क्या होता है। चर्चा करते हैं हम लोग नोबेल प्राइज़ 2020 पे। मैंने एक टॉपिक उठाया है नॉर्मल कोई भी, तो मुझे दिखा कि नोबेल प्राइज़ पे एक वीडियो बनाया जाए, है ना। मैंने उसका PDF बना करके पहले ही रख लिया है और उस पर चर्चा करना बस बाकी रह गया है ना। आपको पता है कि नोबेल प्राइज़ प्रत्येक साल दिया जाता है और यह प्रश्न एकदम हॉट प्रश्न होता है आपके एग्ज़ाम में, है ना। आप इसे दरकिनार करके एग्ज़ाम हॉल में नहीं जा सकते किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, चाहे वो बड़े स्तर का हो या निम्न स्तर का हो, है ना, छोटे स्तर का हो। फिर भी चर्चा करते हैं हम लोग। नोबेल प्राइज़ की शुरुआत नोबेल फाउंडेशन की ओर से 1901 में की गई थी, ठीक है, 1901 में। स्वीडन के एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था अल्फ्रेड नोबेल, उनकी याद में दिया जाता था। जिस वक्त नोबेल प्राइज़ देने की परंपरा का शुभारंभ हुआ, उस वक्त केवल 5 क्षेत्रों में या 5 विषयों को ही नोबेल प्राइज़ के अंतर्गत रखा जाता था, जिसमें सबसे पहला था शांति के क्षेत्र में, दूसरा था साहित्य के क्षेत्र में, तीसरा था भौतिकी के क्षेत्र में, चौथा था चिकित्सा के क्षेत्र में, पांचवा था रसायन के क्षेत्र में, है ना। लेकिन 1969 में 1969 में नोबेल प्राइज़ के क्षेत्र का विस्तार किया गया और इसमें एक नए क्षेत्र को या नए विषयों को शामिल किया गया, जिसका नाम था इकोनॉमी या अर्थशास्त्र को 1969 से शामिल किया गया। ओके, अब देखते हैं कि नोबेल प्राइज़ 2021 कहाँ है। नोबेल प्राइज़ 2021 जो अब मई जून हो गया ना, अभी तक नहीं दिया गया है। तो आपको 2020 का डाटा ही याद रखना है ना। जब 2021 का डाटा आएगा तो आपको मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। सबसे पहले देखते हैं शांति के क्षेत्र में। शांति के क्षेत्र में जो 2020 का नोबेल प्राइज़ दिया गया है वो एक विश्व खाद्य कार्यक्रम नामक संस्था है, जिसकी स्थापना 1961 में हुई थी। इसे दिया गया है। ओके, ये जो विश्व खाद्य कार्यक्रम नामक संस्था है, ये संस्था है क्या? तो यह एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है या संयुक्त राष्ट्र की एक संस्था है, जिसका काम है संघर्ष प्रभावित क्षेत्रों में, यानी जहाँ लड़ाई झगड़ा युद्ध, है ना, और राजनीतिक अस्थिरता, जैसे म्यांमार हो गया, ब्राज़ील हो गया, है ना, इन तरह के क्षेत्रों में। साउथ अफ्रीका वाला जो कॉन्टिनेंट है वहाँ पे बहुत ज़्यादा अस्थिर है, जैसे आपका अफ़गानिस्तान है। तो संघर्ष प्रभावित क्षेत्रों में शांति के लिए स्थितियों को बेहतर बनाने में योगदान देने और युद्ध व संघर्ष में भूख को एक हथियार के रूप में प्रयोग ना किए जाने से या प्रयोग किए जाने से रोकने के प्रयासों में एक सार्थक कदम के रूप में कार्य करने के लिए इस संस्था को की शुरुआत की गई। ओके, यह संयुक्त राष्ट्र की एक खाद्य शाखा है। यह वैश्विक स्तर पर भूखमरी की समस्या से लड़ने और खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए कार्य करने वाली सबसे बड़ी मानवीय संस्था है। इसकी स्थापना, जैसे कि मैंने पहले ही बता दिया, कि 1961 में की गई थी और इसका हेडक्वार्टर जो है वो रोम, इटली है। ये तो आपको हमेशा याद ही रखनी है। हेडक्वार्टर को आप कभी मिस्टेक से भी ना भूलें, है ना। हालांकि मैं एक वीडियो बनाऊंगा आगे जाके, जिसमें जो महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, जिसमें WTO, WHO, ILO, है ना, वर्ल्ड बैंक, IMF, है ना, इन सभी संस्था के बारे में डिटेल से हम चर्चा करेंगे। साहित्य के क्षेत्र में आइएगा तो लुइस ग्लुक को दिया गया है, जो एक अमेरिकी कवयित्री हैं। क्यों दिया गया है? तो 2006 में इनकी एक पुस्तक आई थी जिसका नाम था अवेरनो, है ना। इस पुस्तक के लिए दिया गया है एक अमेरिकी कवयित्री को साहित्य के क्षेत्र में।
लुइस ग्लुक। फिजिक्स के क्षेत्र में आइएगा तो 3 व्यक्तियों को 2020 में फिजिक्स के क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ दिया गया था, जिनमें नाम आता है रोजर पेनरोज, रेनहर्ड गेंजल और एंड्रिया गेज। इन तीनों को दिया गया संयुक्त रूप से। हालांकि राशि में कुछ अंतर है। राशि जैसे आप देख पा रहे हैं 50% राशि केवल एक व्यक्ति जो रोजर पेनरोज हैं उनको दिया गया है, और बाकी जो 50% राशि है उसमें इन दोनों में डिवाइड कर दिया गया है, रेनहर्ड गेंजल और एंड्रिया गेज में। अब राशि चाहे 100 रुपया हो तो 100 रुपया होगी, तो रोजर पेनरोज को 50 रुपये और इन दोनों को 50 रुपये में बांट दिया गया है ना। हालांकि 100 रुपये नहीं है, राशि मैंने एग्जाम्पल के तौर पे आप बताई है। क्यों दिया गया फिजिक्स के क्षेत्र में इन तीनों को? इन्होंने ब्लैक होल की खोज व रहस्यों को पता लगाने के लिए दिया गया है। ब्लैक होल क्या है भाई? तो ब्लैक होल आप लोग कहीं ना कहीं ज़रूर सुने होंगे कि ब्लैक होल नामक एक ज्योग्राफिकल वर्ड है ना। क्या है तो पहले देखते हैं कि इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले किनके द्वारा किया गया है। ब्लैक होल शब्द नाम का प्रयोग सबसे पहले एक अमेरिकी भौतिकवादी वैज्ञानिक थे जिनका नाम था जॉन आर्चीबाल्ड व्हीलर, है ना। उनके द्वारा लगभग 1960 के दशक में, यानी 1960 के दशक के आसपास की गई थी। ब्लैक होल है क्या? तो ब्लैक होल एक अंतरिक्ष में उपस्थित ऐसे छिद्र हैं, एक ऐसा हॉल है जहाँ गुरुत्व बल इतना अधिक है ना, इतना अधिक है कि यहाँ से प्रकाश का परागमन भी नहीं हो सकता, यानी प्रकाश इस होल के इस साइड से उस साइड जा ही नहीं सकती, बीच में ही प्रकाश रह जाती है। ओके, ये चौथी महिला है जिनको भौतिकी में दिया गया है नोबेल प्राइज़, एंड्रिया गेज को, है ना। एंड्रिया गेज एक महिला है जो चौथी महिला है फिजिक्स के क्षेत्र में। ब्लैक होल जो थ्योरी दिया गया है 1915 में दिया गया है, और किसके द्वारा दिया गया है? 1915 में दिया गया है अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा, है ना। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। बायोलॉजी के क्षेत्र में, है ना, बायो के क्षेत्र में यानी चिकित्सा के क्षेत्र में, इनमें भी 3 लोगों को शामिल करके दिया गया संयुक्त रूप से, जिसमें सबसे पहला नाम आता है हार्वे जे अल्टर, माइकल ह्यूटन और चार्ल्स एम राइस को। क्यों दिया गया है, किस लिए दिया गया है? तो मुंह देखने के लिए तो दिया नहीं गया होगा, है ना। हेपेटाइटिस वायरस सी की खोज के लिए, एक हेपेटाइटिस वायरस है उसकी खोज के लिए दिया गया है चिकित्सा के क्षेत्र में अल्टर, ह्यूटन और राइस नामक वैज्ञानिक को, चिकित्सा शास्त्री को। रसायन के क्षेत्र में दिया गया है इमैनुअल चारपेंटियर और जोनिफर डोडना, इनको दिया गया जीनोम एडिटिंग के लिए। अब तक कुल 5 महिलाओं को केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज़ दिया गया है, तो ये भी याद रखेंगे, ठीक है। कुछ भी पूछा जा सकता है आपसे, तो आप जिस भी प्राइज़ या जिस भी टॉपिक को पढ़ें ना, तो उसमें पूरी तरह से आप उसको पढ़ने का प्रयास करें। ओके, और जो 1969 में लास्ट में जो अर्थशास्त्र को शामिल किया गया था, इसमें केवल 2 लोगों को दिया गया संयुक्त रूप से। एक का नाम है पॉल मिलग्रॉम और एक का नाम है रॉबर्ट विल्सन। इनको क्यों दिया गया है? तो नीलामी सिद्धांत में सुधार व नए तरीकों के आविष्कार या इजाद के लिए। तो यह एक कंप्लीट डिटेल था आपके लिए नोबेल प्राइज़ 2020 पे। क्यों दिया गया, किस लिए दिया गया, किसको दिया गया, किस क्षेत्र में दिया गया है ना, और कब से शुरुआत हुई है, मैंने सारे डिटेल रखने का प्रयास किया है इस पर। और ये पहला है ना, मैं इस पर काफ़ी सुधार करूँगा, और जल्दी हम लोग सारे टूल्स को अवेलेबल करने के बाद, यूट्यूब का चैनल नाम डिसाइड करने के बाद आप लोग को लिंक एक्टिवेट भेज दिया जाएगा, शेयर कर दिया जाएगा। आप सभी लोग सब्सक्राइब करें, और जब तक क्लास ऑफलाइन संभव नहीं हो पा रहा है या कुछ लोग आ रहे हैं, तो कम ही संख्या में हम क्लास को भी संचालित कर सकते हैं, तो फिर यूट्यूब पे ही काम चलाया जाएगा, है ना। और जो टॉपिक आपका पीछे छूट गया है तो उसे यूट्यूब के माध्यम से अवेलेबल करा दिया जाएगा। तो मुझे ये बताएं, कमेंट करें या मुझे व्हाट्सअप करें कि जो मैंने यह सोचा है कि यूट्यूब पे आना चाहिए हमें, है ना, तो क्या ये सही है और कितना यूजफुल होगा आप सभी के लिए, ये मुझे बताएं ज़रूर कमेंट करके, है ना। धन्यवाद।